अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही खस्ता समोसों की रेसिपी लेके आई हूँ, तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने 2 कप मैदा लिया और इसमें 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक शामिल किया, 1 टीस्पून मैंने अजवाइन इसमें शामिल की और 4 टेबलस्पून मैंने इसमें देसी घी के मेल्ट करके यूज़ किए हैं और फिर सबको अच्छे से मिक्स कर लिया। अगर आप हाथ से गूंद रहे हैं तो उसको अच्छे से पहले मिक्स कर लें हाथों से और फिर उसको नीम गर्म पानी से 1 कप लेके, जो कि 1 कप नहीं यूज़ होगा, थोड़ा तकरीबन आधा यूज़ होगा और उसको बिल्कुल हल्के हल्के मिलाना है और उसको एकदम से पानी ऐड नहीं आपने करना। आटे को आपने इसकी जो डो बनानी है इसको आपने सख्त थोड़ा सा रखना है ताकि जब आप समोसा बनाएं तो आपका समोसा टूटे नहीं उसको बेलते हुए और बनाते हुए। और डो बनाने के लिए जो पानी आप यूज़ करें वो नीम गर्म पानी यूज़ करें, ठंडे से इसको नहीं आप गूंदें। तो मैंने यहाँ मशीन में इसको गूंद लिया और देखें इसको, इसकी थिकनेस चेक करें कि ये टूट नहीं रहा, नरम होके थोड़ा सा हार्ड है ये ना। तो इस तरह आपने इसको गूंद लेना है और फिर इसको आपने घी का हाथ लगा के थोड़ी देर के लिए इसको आप रख दें और इसको कवर कर दें। मैंने इसके ऊपर भी थोड़ा सा ऑयल लगा के और इसके बॉटम में भी थोड़ा सा ऑयल लगा के रख दिया था और उसको फिर आप किसी मलमल के गीले कपड़े से या नैपकिन गीला करके उसको उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए रख दें कि आटा अच्छे से स्टेबल हो जाए। और बस इतनी जितनी देर ये आटा पड़ा रहेगा 30 मिनट्स तकरीबन आप रख लें। उस दौरान फिर हम इसकी फिलिंग रेडी करेंगे। फिलिंग बनाने के लिए जिन मसालों की और चीज़ों की चाहिए उसके लिए मैंने सबसे पहले 5-6 आलू ले लिए थे, मीडियम साइज़ के, बहुत बड़े नहीं थे। और मसालों के बीच में मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज को मैंने आधा आमलेट काट लिया था और उसके साथ मैंने 2 टेबलस्पून अदरक के लिए थे। थोड़ा सा इसमें 1 अदद या 1 से आप अगर कम करना चाहें सब्ज़ मिर्च ऐड होगी और थोड़ा सा हैंडफुल धनिया यूज़ होगा। मसालों में अमचूर पाउडर मैंने लिया 1 टेबलस्पून, गरम मसाला और हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च मैंने लिया है तकरीबन 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टेबलस्पून है, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून है और इसके साथ कुटा हुआ धनिया साबुत 1 टेबलस्पून है। अब एक पैन में मैंने 5 टेबलस्पून ऑयल के लिए और जब ये ऑयल आप देखें मीडियम हीट पे कि जब गर्म हो गया है तो इसके बीच में फिर हम अपनी जो हमने ली थी प्याज आधी और उसको ऐड कर देंगे हल्का सा और साथ ही इसके बीच में हम कुछ सेकंड करने के बाद 1 टीस्पून हम धनिया साबुत इसमें ऐड कर देंगे और उसको हल्का सा हम पीस लेंगे, ज़्यादा नहीं पीसना। और साथ ही इसमें अदरक शामिल कर देंगे और कुछ सेकंड के लिए इसको हम सॉटे करेंगे इन सब चीज़ों को। उसके बाद इसके बीच में जो आलू मैंने बॉयल कर लिए थे और उनको आपने हाथ से मोटा मोटा उसको पीसना है, उसको आपने बारीक नहीं पीसना। तो जैसे कि समोसों के बीच में थोड़े से साबुत आलू भी होते हैं, पिसे हुए भी होते हैं, उस तरह। तो इस ऑयल में इसको अच्छे से आलूओं को हमने मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इसके बीच में फिर हमने अपने जो मसाले हमने लिए थे वो ऐड कर देंगे। साथ ही इसके बीच में मैंने थोड़ा सा तकरीबन 1/2 टीस्पून अनारदाना थोड़ा सा हल्का सा कूट लिया, उसको शामिल कर दिया। अच्छा, अब मैंने हाफ़ सब्ज़ मिर्च यूज़ की है, उसको बारीक बारीक काट के। आप चाहें तो उसको ज़्यादा अगर आपको मिर्च चाहिए तो आप पूरी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में हाफ़ इनफ होती है। धनिया चॉप किया हुआ हैंडफुल मैंने लिया था, वो भी ऐड कर दिया और अब इन सब चीज़ों को हम अच्छे से मिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 1-2 मिनट उसको पकाने के बाद हम हीट पे रखने के बाद इसको चूल्हे को बंद कर देंगे और बस हमारी फिलिंग का सामान रेडी है। अब दूसरी तरफ जो हमने समोसे बनाने के लिए जो डो रेडी की थी
उसको हम बराबर इक्वल उसके छोटे छोटे पेड़ों की शक्ल में उसको बना लेंगे और उसकी रोटी को बेल लेंगे। रोटी बेलते हुए इसके लिए आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें। एक तो ये कि आप पतली रोटी बेलें, उसको मोटा नहीं होना चाहिए। और दूसरा ये कि जब आप उनको साइड पे रखें, एक दूसरी रोटी बेल बेल के एक दूसरे के ऊपर, तो दोनों साइडों पे उसके मैदा अच्छे से लगा लें, ताकि फिर जब आप उसे काटें बराबर हिस्सों में तो वो एक दूसरे के साथ चिपके नहीं। बस इस तरह रोटियां बेल के हम उसको दोनों साइडों के ऊपर मैदा लगा के और उसका स्टैक बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। और फिर हम इन सारी रोटियों को बराबर हिस्सों में सेंटर से कट कर लेंगे। तो चलें फिर हम इनको काटने के बाद और बेलने के बाद इनमें आपको बताती हूँ मैं कि कैसे इसकी समोसे की शेप बनानी है और कैसे उसको फिल करना है पॉकेट को। तो यहाँ रोटियाँ सब मैंने बेल ली थी और फिर उनको दरमियान में से निशान लगा के और छुरी की मदद से उसको काट लिया था। और इस पॉइंट पे अगर आप ये देखें कि अगर आपने मैदा बीच में नहीं लगाया होगा तो ये आपस में जब आप काटेंगे तो इसके जो किनारे हैं वो आपस में चिपक जाएंगे। तो इसलिए इसमें मैदा लगाते हैं कि ये आपस में चिपके नहीं। तो जो हमने काटी थी रोटियां उसका आधा हिस्सा हम लेंगे और मैंने एक कप में पानी में 1 चम्मच आटा या मैदा आप ले लें कुछ भी, उसको घोल के रख लिया था। और इसको जब आपने आधा किया तो जिसकी जो स्ट्रेट लाइन है उसके ऊपर वो गीला हाथ लगाएंगे पानी का जिसमें आटा मिला हुआ था और इस तरह इसको शेप दे देंगे। और फिर जो आपकी जोड़ वाली साइड होगी जो आपने जोड़ी है उसको अपनी साइड पे रखें। और फिर जितना भी आपने इसके बीच में आलू की फिलिंग भरनी है आप उतनी भर लें। मैंने 2 चम्मच बड़े इसमें भरे थे और बिल्कुल नीचे तक नहीं उसको भरते, हल्का सा हाथ से दबा के रखें ताकि नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा खाली हो, सेंटर में इसकी फिलिंग आए। और फिर ऊपर इसको हमने पानी का वही हाथ लगा के और इसका मुंह फिर हम बंद कर देंगे अच्छे से और उसको हम दबा देंगे। और अगर आपको उसका मुंह बंद करने के बाद लगे कि ये थोड़ा सा मोटा है तो उसको आप दबाते जाएं और ऊपर की तरफ इसको खींचते जाएं, जिससे ये थोड़ा सी पतली सी लेयर क्रिस्पी सी बन जाएगी। और नीचे से भी समोसे की हल्की सी शेप दे दें और देखेंगे कितना इजी है। और बाज़ दफ़ा इसकी हार्ड पार्ट जो होता है वो यही होता है कि आप उसको समोसे को कैसे शेप दे के उसको भरते हैं। तो अगर तो आप बहुत प्रोफेशनल हैं और परफेक्ट हैं तो फिर तो आप उसको हाथ में उठा के भी उसकी शेप दे लेते हैं। लेकिन जैसे अगर आपको मुश्किल लगे कि वो आपसे किसी सूरत नहीं बन पा रहा तो सबसे इजी तरीका यही है कि आप उसको नीचे रखे इस तरह सीधे पार्ट के ऊपर पानी का हाथ लगा के उसको बंद करें और फिर बंद करने के बाद उसको फिर आप उठा के फिल करें। तो इससे बहुत आसानी से समोसे बन जाते हैं और उसकी शेप भी बहुत अच्छी आती है। तो चलें मैं सारे समोसे रेडी कर लूँ और फिर हम चलते हैं इसको फ्राई करने की तरफ। यहाँ मैं अपने समोसे रेडी कर रही हूँ और जो भी इसकी रेसिपी है समोसों की वो मैं डिस्क्रिप्शन में मसालों की क्वांटिटी और मेंशन कर दूँगी, ताकि अगर आपको यहाँ पे नज़र नहीं आए लिखी हुई तो आप डिस्क्रिप्शन में इसको जाके देख सकते हैं। फिर बस हमने कढ़ाई में तेल ऐड किया, कुकिंग ऑयल। आप इतनी क्वांटिटी रखें ऑयल की कि जिसमें आपको लगे कि समोसे अच्छे से उसमें डिप हो जाएंगे। और बस फिर जब उसको मीडियम हीट के ऊपर आप चूल्हा खोल दें और जब आपको लगे कि तेल आपका काफ़ी गर्म हो गया है इनफ, तो उसमें फिर हम अपने समोसे ऐड कर देंगे। और इन समोसों को एक साइड से आप तकरीबन 2 मिनट तक के लिए बनाएं, या फिर आप उसको हल्के से उठा के देखते रहें कि नीचे से उसका डिज़ायर कलर आ गया है समोसों का। अगर आ जाए तो आपको लगे तो उसको आप पलट दें और दूसरी साइड से भी तकरीबन 2 मिनट के लिए उसको आप पका लें। और बस फिर आपके मज़े के समोसे रेडी होंगे। और आपको याद होगा मैंने आपको चटनियों की रेसिपी भी कुछ दिन पहले बताई थी, तो आप
उनको भी इसके साथ समोसों के साथ यूज़ कर सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो बस ये देखें हमारे कितने अच्छे से समोसे फ्राई हो गए हैं और कितना अच्छा सा कलर आ गया है। आप इन समोसों को हल्का सा फ्राई करने के बाद बिल्कुल जब पूरा नहीं पकाएं उसको, और हल्का सा बना के निकाल लें और फिर उनको आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और वैसे भी आप जब समोसे बनाएं तो उनको थोड़ी देर के लिए ट्रे में रख के फ्रीज़र में रख दें, और जब वो हार्ड हो जाएं तो फिर आप उनको ज़िप लॉक में डाल के फ्रीज़ कर सकते हैं। और जब भी आपको ज़रूरत हो, मेहमान आए या कुछ भी हो, तो आप उसको फ़ौरन निकाल के फ्राई कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैंने अपने समोसे निकाल लिए थे और कुछ और डाल दिए हैं। इनको भी इसी तरह दोनों साइडों से 2-2 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे और बस हमारे समोसे रेडी हो जाएंगे। तो मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ, इनकी फ़ाइनल लुक अपनी चटनियों के साथ जो मैंने बनाई थी। तो फ्रेंड्स देखें, ये फ़ाइनल लुक है जो समोसे हमने बनाए हैं। आप देख रहे हैं कि इनकी शेप भी कितनी अच्छी है और इनका कलर भी कितना अच्छा आया है, और प्लस हम चटनियों के साथ इसको खाएंगे तो कितने मज़े के लगेगा इफ्तारी में भी। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। और अच्छी लगे तो हमेशा की तरह थम्स अप दें, अपनी दुआओं में याद रखें, शेयर करें, लाइक करें, और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम एक और रेसिपी के साथ आऊँगी। इजाज़त दें। जज़ाकल्लाह। खुदा हाफ़िज़।